हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एनवो जोग्राफिया यूपीएससी एंड पीसीएस चैनल। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है जियो सिंक्लाइन। आप लोग देख सकते हैं यूपीएससी के 2002 में ये क्वेश्चन आया था कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जियो सिंक्लाइन। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और मैंने हैंड रिटन नोट्स ये प्रिपेयर कर रखे हैं। तो चलिए समझते हैं कि जियो सिंक्लाइन एक्चुअली में होता क्या है। जियो सिंक्लाइन मतलब कि माउंटेन बिल्डिंग से रिलेटेड है ये। ओके, जियो सिंक्लाइन का मतलब होता है कि जहाँ पर सिंक हो जाती हैं अर्थ की सरफेस। ओके, और फिर जाके इंक्लाइन करती है, फिर जाके वो इंक्लाइन करती है एज अ माउंटेन सरफेस। तो सबसे पहले तो माउंटेन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखते हैं हम लोग। माउंटेन रिज क्या होता है? जहाँ पे लॉन्ग, नैरो, हाई हिल्स और जिसकी क्रेस्ट हाई होती है, मतलब कि इस तरीके के माउंटेन्स जो देखने को मिलते हैं जिसकी क्रेस्ट हाई होती है, इसे हम क्रेस्ट बोलते हैं। दिस इज़ नोन एज द क्रेस्ट। तो इस क्रेस्ट हाई जब होती है तो इसे हम माउंटेन रिजेस बोलते हैं। माउंटेन रेंज क्या होता है? जिस माउंटेन पे पीक्स ज़्यादा होते हैं, उसे हम माउंटेन पीक्स बोलते हैं। एंड सेम माउंटेन चेन जो पैरेलली वे में चलते हैं, दिस इज़ पैरेलली वे में जो चलते हैं उसे हम माउंटेन चेन कहते हैं। कॉर्डिलेरा क्या है? जब सेवरल माउंटेन ऑफ ग्रुप और सिस्टम एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। तो ये तो हमने माउंटेन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़ लिए। अब चलिए पढ़ते हैं कि माउंटेन के कॉन्टिनेंट माउंटेन क्या क्या होते हैं और ओशनिक माउंटेन क्या होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन अगर देखा जाए तो लोकेशन के बेसिस पे दो ही लोकेशन हमारे अर्थ पे है। नंबर 1 कॉन्टिनेंट, नंबर 2 ओशनिक माउंटेन। नंबर 1 कॉन्टिनेंट माउंटेन जो है, कॉन्टिनेंट माउंटेन में नंबर 1 कोस्टल माउंटेन्स आते हैं और सेकंड इनलैंड माउंटेन्स आते हैं। कोस्टल माउंटेन क्या होते हैं? कोस्टल माउंटेन फॉर एग्जांपल दिस इज़ इंडिया का सदर्न पार्ट। ठीक है, ये इंडिया का सदर्न पार्ट है। तो यहाँ पे जो जो माउंटेन बने हुए हैं वो कोस्टल माउंटेन हैं, और जो वेस्टर्न घाट्स जो कोस्ट, बिकॉज़ यहाँ पे पानी वाटर अवेलेबल है तो यहाँ से हमें कोस्टल देखने को मिलता है, कोस्टल माउंटेन हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है इनलैंड माउंटेन, जो आपके लैंड के माउंटेन के बीच में ही देखने को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अरावली रेंज देखने को मिलती है, तो दिस इज़ इनलैंड माउंटेन। ओके, सतपुरा रेंज यहाँ पे देखने को मिलता है, माइकाल देखने को मिलता है, तो ये इनलैंड ही देखने को मिल रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड योर इनलैंड माउंटेन्स, जो लैंड के अंदर ही देखने को मिलते हैं। और कोस्टल तो आपको मैंने बता ही दिया। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग ओशनिक माउंटेन में फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ कॉन्टिनेंट। और कॉन्टिनेंट जब वाटर में ऐसे मूवमेंट करता है और जब ये जाता है तो यहाँ पे जो शेल्फ बनी रहती है, इस शेल्फ पे जो माउंटेन्स बनते हैं उसे हम कहते हैं आपका ओशनिक माउंटेन। ओशनिक माउंटेन ज़्यादातर आपके वोल्केनो से ही बने हुए होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ ओरिजिन, या मोड ऑफ द ओरिजिन मतलब कि ये किस तरीके से इनका ओरिजिन होता है। तो नंबर 1 है ओरिजिनल और टेक्टोनिक माउंटेन्स कॉज्ड बाय द टेक्टोनिक फोर्सेस एंड कंप्रेसिव एंड टेंसाइल फोर्सेस बाय एंडोजेनिक। मतलब कि एंडोजेनेटिक फोर्स से ये टेक्टोनिक फोर्सेस बनते हैं और टेक्टोनिक फोर्सेस से ही आपके माउंटेन बिल्डअप होते हैं। तो नंबर 1 पे है आपका फोल्ड माउंटेन, नंबर 2 पे है आपका ब्लॉक माउंटेन, नंबर 3 पे डोम माउंटेन, नंबर 3 पे माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन। मतलब कि फोल्डेड माउंटेन जो होते हैं वो यंग, मैच्योर एंड ओल्ड कहलाते हैं। एंड ब्लॉक माउंटेन जो होते हैं ये टेंसाइल फोर्सेस से आपके बनते हैं ऑफ रिफ्ट वैली। अभी हम इसको और एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में। डोम माउंटेन जो होते हैं ये मैग्मेटिक इंट्रोड्यूशन से बनते हैं। मैग्मेटिक इंट्रूशन मतलब कि जो आपकी लावा डोम्स, जो लावा निकलती है, बैथोलिट डोम्स निकलती हैं, उसे हम डोम्स माउंटेन कहते हैं। और नेक्स्ट है आपका माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन, जब एक्यूमुलेशन ऑफ वोल्केनिक मटेरियल, जब सारा वोल्केनिक मटेरियल का एक्यूमुलेशन होता है और फिर जाकर वो माउंटेन फॉर्म करता है, उसे हम एक्यूमुलेशन ऑफ वोल्केनिक मटेरियल कहते हैं।
ब्लॉक माउंटेन क्या है? ब्लॉक माउंटेन देखते हैं। ब्लॉक माउंटेन है फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन रिजल्टेड ऑफ फॉल्टिंग कॉज बाय द टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्सेस। ये सब आपको मैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में अच्छे से बताऊंगी। अभी आप पहले ब्लॉक माउंटेन्स का मतलब समझिए। ब्लॉक माउंटेन क्या है? ब्लॉक माउंटेन जब आपका ब्रेकडाउन आ जाता है, किसी भी रॉक में ऐसे करके ब्रेकडाउन आ जाता है और वो फॉल्ट हो जाती है, उसे हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में कि किस तरीके से फॉल्ट आया है। ये किस तरीके से यहाँ पे पहले रॉक बनी हुई थी और किस तरीके से फॉल्ट आया और ये रिफ्ट वैली बना के चला गया। और इसी तरीके से जब आपके कुछ एक्यूमुलेशन फॉर्म होते हैं, माउंटेन बनते हैं, हॉर्स्ट बनते हैं, या दोनों साइड के नीचे के फॉल्ट हो जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं हॉर्स्ट माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन्स जो है, टिल्टेड ब्लॉक माउंटेन्स और लिफ्टेड ब्लॉक माउंटेन्स दो पार्ट्स में होते हैं। टिल्टेड होता है वन स्टीप साइड और वन जेंटल साइड, और लिफ्टेड ब्लॉक माउंटेन होता है फ्लैटेंड समिट ऑफ टेबुलर हॉर्स्ट एंड वेरी स्टीप साइड स्लोप्स ऑल्सो कॉल्ड हॉर्स्ट माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन फॉर्म्ड होते हैं अपवर्ड मूवमेंट से। अपवर्ड मूवमेंट, ये लर्न रखना कि ब्लॉक माउंटेन जो होते हैं वो अपवर्ड मूवमेंट से फॉर्म होते हैं ऑफ मिडल। और जब मिडल का ब्लॉक माउंटेन का टू नॉर्मल फॉल्ट्स आते हैं तो उसे हम हॉर्स्ट कहते हैं। जैसे कि हमने अभी ऊपर वाले डायग्राम में देखा था कि दो मिडल का हुआ था, तो किस तरीके से हॉर्स्ट फॉर्म हुआ है। यहाँ पे किस तरीके से ये हॉर्स्ट फॉर्म हुआ है जब साइड के दो फॉल्ट हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन टू फॉल्ट्स मूव डाउनवर्ड्स वेयर एज द मिडिल ब्लॉक रिमेन स्टेबल एट इट्स प्लेस। मतलब कि जब दो फॉल्ट्स डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं और मिडिल ब्लॉक जो होता है वो वैसे ही स्टेबल रहता है, तो उसे भी हम हॉर्स्ट कहते हैं। ओके। फोल्डेड माउंटेन क्या होता है? फोल्डेड माउंटेन ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ क्रिस्टल रॉक ऑफ कंप्रेसिव फोर्सेस जनरेटेड बाय द एंडोजेनेटिक फोर्सेस। एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से जब अंदर से फॉल्ट आता है, जब अंदर से फोल्ड आता है, जब इस तरीके से आपकी रॉक है इस तरीके से फोल्ड करती है, इस तरीके से फोल्ड करती है अंदर के एंडोजेनेटिक फोर्सेस से। ये हमारी अर्थ है और अर्थ के ऊपर इस तरीके से फोल्ड आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन। लिथोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोल्डेड माउंटेन रिवील दैट हैव बीन फॉर्म ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। ज़्यादातर ये सेडिमेंट्री रॉक के साथ ही फोल्डिंग होती है। मेरीन ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सेडिमेंट्री रॉक के, दे कैन ओनली सर्वाइव इन द शेलो वाटर और द शेलो सी। फोल्डेड माउंटेन ज़्यादातर आर्क शेप के ही देखने को मिलेंगे क्योंकि वो फोल्ड हो रहे हैं। तो ये सारे तो एक बेसिक कंसेप्ट्स थे आपके माउंटेन से रिलेटेड। अब जियोसिंक्लाइन को हम पढ़ते हैं। जियोसिंक्लाइन का मतलब क्या होता है? जब आपका यहाँ पे जियोसिंक्लाइन का मतलब होता है, जियोसिंक्लाइन मीन्स वाटर डिप्रेशन कैरेक्टराइज्ड बाय द सेडिमेंटेशन। मतलब कि सेडिमेंट्री रॉक से बेसिकली आपके ये बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक से ज़्यादातर ये देखने को मिलते हैं। एंड ऑल द माउंटेन हैव कम आउट ऑफ द जियोसिंक्लाइन ऑफ द रॉक एंड माउंटेन originated as sediments were deposited later and consolidated in the sinking sea known as the geosyncline. This is the definition of geosyncline, जो कि आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। जियोसिंक्लाइन का मतलब है कि जहाँ पर वाटर डिप्रेशन होता है और सेडिमेंट्री रॉक का अपर लेवल बढ़ता है, और ये सारे माउंटेन्स जब फॉर्म होते हैं उसे ही हम जियोसिंक्लाइन कहते हैं। दे वाइडली फॉर्म्ड and generally bound by the two rigid masses which are called the four lands. जियोसिंक्लाइन जो है मोबाइल जोन्स में, मोबाइल जोन्स मतलब वाटर जोन्स, मोबाइल जोन्स ऑफ वाटर बिटवीन द रिजिड मासेस देखने को मिलते हैं। अब हमारे पूरे वर्ल्ड में ये कहाँ पे देखने को मिला है? नॉर्थ अटलांटिक मासेस में देखने को मिला है, साइनो साइबेरियन मास में देखने को मिला है, अफ्रीकन ब्राज़ील मास में देखने को मिला है, ऑस्ट्रेलियन इंडियन मेडागास्कर में देखने को मिला है, और पैसिफिक मास में देखने को मिला है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि रॉकीज़ जियोसिंक्लाइन, ये यूरल जियोसिंक्लाइन,
टेथिस जहाँ पर हमारा हिमालयन फॉर्म्ड है। ये सारे आप मैप में लोकेट कर लेना, आपको बहुत ईजिली लर्न रहेंगे। नेक्स्ट है सर्कम पैसिफिक जियोसिंक्लाइन, सिस्टमैटिक सेडिमेंटेशन इन द जियोसिंक्लाइन। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से ट्रांसग्रेशनल और रिग्रेशनल फेजेस देखने को मिलते हैं एंड फेजेस ऑफ सीज आते हैं। जियोसिंक्लाइन वे में हम देखते हैं कि कंप्लीट साइकिल ऑफ प्रोसेस होता है सेडिमेंटेशन का। यहाँ पे कौन सी रॉक की ज़्यादातर जियोसिंक्लाइन होती है? सेडिमेंटेशन की। सेडिमेंटेशन उसी का सब्सिडेंस और उसी का कंप्रेशन होता है और फिर जाके फोल्डिंग माउंटेन इस तरीके से बनते हैं आपकी एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से। नेक्स्ट है आपका स्टेजेस ऑफ जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू द 3 स्टेजेस। यहाँ पे 2 स्टेजेस मैंने लिखे, 3 स्टेजेस ही लिखे हुए हैं। फर्स्ट स्टेजेस है आपका लिथोजेनेसिस। लिथोजेनेसिस में देखते हैं कि क्रिएशन ऑफ द जियोसिंक्लाइन बाय सेडिमेंटेशन सब्सिडेंस होता है। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि किस तरीके से सब्सिडेंस हो रहा है। तो इस सब्सिडेंस को हम बोलते हैं लिथोजेनेसिस। ओके, लिथोजेनेसिस में क्रिएशन ऑफ जियोसिंक्लाइन होता है बाय सब्सिडेंस, ये चीज़ याद रखना। एंड नेक्स्ट ये डायग्राम आप बना सकते हो। ओरोजेनेसिस में क्या है कि द ओरोजेनेसिस में स्क्यूजिंग होती है, फोल्डिंग होती है जियोसिंक्लाइन की। तो आप ये डायग्राम नंबर 2 में देख सकते हो कि किस तरीके से फोल्डिंग हो रही है और फोल्डिंग माउंटेन्स क्रिएट हो रहे हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड ग्लिप्टोजेनेसिस। ग्लिप्टोजेनेसिस में स्टेज ऑफ ग्रेजुअल राइज। आप देख सकते हो फोल्डेड माउंटेन किस तरीके से ग्रेजुअल राइज कर रहे हैं और डेन्यूडेशन हो गया है लोअरिंग ऑफ देयर हाइट, मतलब कि नीचे के पार्ट्स के सारे के उसका डेन्यूडेशन होकर अपर पार्ट प्रॉपरली माउंटेन की तरह माउंटेन रेंजेस बन चुके हैं। यही आपका जियोसिंक्लाइन प्रॉपर्टी में कैसे माउंटेन बिल्डअप करते हैं और कहाँ कहाँ पे ये माउंटेन बिल्डअप करें, ये मैंने आपको बता दिया है। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड माई चैनल, प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू।